भारत के किसी पहाड़ी इलाके में छुट्टियां बिताते हुए एक युवा जोड़ा बारिश का आनंद ले रहा है। पत्नी खिड़की से बाहर एक बेंच के नीचे दुबकी हुई बिल्ली को देखती है। उसे बिल्ली को बारिश से बचाने का मन करता है और वह उसे अंदर लाने का फैसला करती है। एएनसी स्टूडियोज प्रेजेंट्स कहानियों का सिलसिला। एएनसी स्टूडियोज प्रस्तुत करते हैं कहानियों का सिलसिला। बिल्ली और बारिश, कैट इन द रेन बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे। कहानी अनुवाद और रूपांतरण चिन्मय शंकर। स्वर सिद्धार्थ श्रीवत्स। शहर के एक छोटे कस्बे के सरकारी डाक बंगले में सिर्फ एक जोड़ा ठहरा था, मंजीत और रीमा। आसमान में बादल थे और हल्की बारिश लगातार हो रही थी। बंगले के चारों ओर हरियाली थी। कुछ बांस के झाड़, कुछ बोगनवेलिया और एक टूटा फूटा फव्वारा। बाहर सड़क पर कच्ची मिट्टी से होकर पानी बह रहा था। बंगले का चौकीदार अपने पुराने छाते के साथ बरामदे में खड़ा बारिश को देख रहा था। रीमा खिड़की के पास खड़ी थी। खिड़की से बाहर उसने देखा कि गार्डन के एक बेंच के नीचे गीली मिट्टी पर एक छोटी सी बिल्ली दुबकी बैठी थी। उसके छोटे छोटे पंजे सिमटे हुए थे, जैसे वह बारिश से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। अरे वो बिल्ली देखो तो कैसे भीग रही है। मैं अभी जाकर उस बिल्ली को उठा के लाती हूँ, रीमा ने कहा। मंजीत अखबार पढ़ रहा था। वह बिस्तर पर लेटा आधा तकिया मोड़कर गर्दन के नीचे रखे हुए था। अरे इतनी बारिश में क्या जरूरत है, उसने कहा। बेचारी कितनी भीग रही है, रीमा ने जवाब दिया। यहां हर जगह बारिश हो रही है, सब भीग रहे हैं, तुम तकलीफ मत लो। मंजीत ने अखबार में फिर से सिर झुका लिया। रीमा को लगा कि वो जैसे किसी दीवार से बात कर रही हो। उसने खुद ही चप्पल पहनी और बाहर निकल गई। चौकीदार ने उसे जाते हुए देखा। वह खड़ा हो गया और उसने अपनी छड़ी को झुकाकर रीमा को सलाम किया। उसने पूछा, इतनी बारिश में कहाँ जा रही है मेम साहब? वो बेंच के नीचे एक बिल्ली है, रीमा ने कहा। चौकीदार थोड़ा हंसा। बिल्लियां तो अपने हिसाब से जीती हैं मेम साहब, आप क्यों परेशान हो रही हैं? रीमा ने जवाब नहीं दिया। चौकीदार समझ गया कि वह जिद पर है। उसने अपने छाते की तरफ इशारा किया और कहा, अच्छा इसे ले जाइए, नहीं तो भीग जाएंगी। रीमा ने छाता पकड़ लिया और धीरे धीरे उस गीली पगडंडी पर चलने लगी। बेंच के पास पहुंची तो देखा बिल्ली वहां नहीं थी। जमीन पर छोटे छोटे पंजों के निशान थे, जो थोड़ी दूर जाकर बारिश में घुल गए थे। रीमा खाली निगाहों से देखती रह गई। उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो। क्या ढूंढ रही थी मेम साहब? दूसरे चौकीदार ने पास आकर पूछा। कुछ नहीं, रीमा ने कहा और वह वापस लौट आई। अंदर कमरे में मंजीत अब भी अखबार में डूबा हुआ था।
उसने बिना देखे पूछा, मिल गई? नहीं, चली गई। अरे मैंने कहा था ना, बेकार बारिश में क्यों गई? उसने अखबार से नजरें उठाए बिना कहा। रीमा पलंग पर बैठ गई। उसकी आंखें अब भी गार्डन के उस हिस्से को टटोल रही थीं। पता नहीं क्यों, पर मुझे वो बिल्ली चाहिए थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसकी जरूरत है। मंजीत ने अखबार का पन्ना पलटते हुए कहा, तुम्हें ना हमेशा कुछ नया चाहिए। पहले बाल लंबे करने का कह रही थी, अब बिल्ली की पड़ी है। पर मुझे अब भी लगता है कि मुझे अपने बाल लंबे कर लेने चाहिए। ये कहते हुए उसने अपने छोटे कटे हुए बालों को उंगलियों से छुआ। क्यों? मंजीत ने कहा, जैसी हो वैसी ठीक ही तो लग रही हो। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं ना लड़कों जैसी लगने लगी हूं। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए ना मंजीत? मंजीत ने सिर झटका और अखबार को मोड़ दिया। तुम सोचती बहुत हो यार। टीवी देखो या कोई काम कर लो, ये सब बेकार की बातें क्यों? रीमा चुपचाप खिड़की के पास लौट आई। बारिश अब भी हो रही थी। उसे लगा जैसे वो बिल्ली अब भी वहां होगी, कहीं ना कहीं। तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए, मंजीत ने कहा। दरवाजे पर चौकीदार खड़ा था। उसकी झोली में कुछ हिल रहा था। मेम साहब, वो बिल्ली मिल गई। मैंने उसे वहीं झाड़ियों में देखा तो आपके लिए ले आया। उसने कहा, आपको ये बिल्ली चाहिए थी ना? रीमा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर रीमा ने बिल्ली को देखा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का खालीपन अचानक भर गया हो।